राम राम, जय हिंद। सीजीएल 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। ठीक है, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पे हम समझाने वाले हैं तुम लोगों को कि जब भी हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो ये एक ऐसा वास्ट सिलेबस है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि कहाँ तक तुम्हें इसको करना है, कहाँ तक इसको छोड़ना है, कुछ नहीं पता है। ये कहीं तक भी जा सकता है, इसका कोई अता पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आज इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए इसकी तैयारी के लिए थोड़ी अप्रोच बतानी है तुम्हें। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू है, 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस नंबर पे 500 रुपये सिर्फ पेमेंट करना है, रितेश नाम से अकाउंट होगा, 500 रुपये पेमेंट करके। मेंटोरशिप का मतलब हम समझा देते हैं। मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि हम तुम्हारे साथ टिल फाइनल सिलेक्शन हम तुम्हारे साथ रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन वाले दिन हम अपन करेंगे पेल की पार्टी। चलो तो हम बात करते हैं, जिनको भी जान आना है तो 72 688 015 78 पे पेमेंट करके इनरोल हो सकते हो। ठीक है, जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जीके जो इसकी सीजीएल की जनरल नॉलेज है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कि कहाँ से क्या आएगा कुछ नहीं पता होता है कि ये किताब हम तुमसे कहते हैं चाट जाओ तो होगा। अब देखो हमारे पास अगर अभी 2024 की बात करते हैं तो हम इसको मना कर देते, बट हमारे पास 2025 तक जाने के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, बहुत टाइम उसके लिए है जो डेली 4-5 घंटे पढ़ सकता है। अगर तुम्हें इस तरीके से लग रहा है कि बहुत टाइम में तैयारी बाद में शुरू करेंगे, कुछ ना कर पाओगे, बैठे रहोगे। चलो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट की, बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर बेसिक नॉलेज जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसकी बेसिक नॉलेज हमें यहाँ से हो जाएगी। तो जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी आती है। ठीक है, बट हम जब जीके की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 to 12 की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर सब सब्जेक्ट की एनसीईआरटी जरूरत नहीं होती है। देखो क्या होता है कि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर भी, जनरल नॉलेज के अंदर भी, जो कि बहुत रिलेवेंट होते हैं, बार बार आते हैं। तो सिर्फ हमें उन सब्जेक्ट्स की किताबें लेनी है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। ठीक है, ये तीन सीरीज। ठीक है, हम यही नहीं कह रहे यही 3 लेनी है, वो तुम अपने हिसाब से देखोगे। तो सबसे पहला तो है हमें एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिल रहा है भरपूर, तो हम एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्टैटिक प्लस सीए। ये वेटेज बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले सालों में देखोगे और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें कि स्टैटिक और सीए का योगदान लगभग 45% होता है आपके एग्जाम में। 45 नहीं, सॉरी 65% तक पहुँचने लगा है अब तो। मतलब कि जिसका भी स्टैटिक और सीए कंप्लीट है अच्छी तरीके से, तो वो चांस मार सकता है कि वो जीके में 100% मार्क्स गेन कर सके। अब इसके लिए क्या करना है हमें, देखो स्टैटिक जब प्लस सीए की जब हम बात करते हैं तो अब हमारे पास मौका है, तो हम जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है हम टॉपिक वाइज उसके नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं, किताब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक वाइज नोट्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टैटिक के भी कई सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जिनमें कुछ अपडेट होता है। अपडेट जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, धरोहर स्थल होते हैं जैसे कि, ठीक है, तो उनमें कुछ ना कुछ अपडेशन होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है। कहीं की कुछ फसल को कुछ अलग से चीज़ें अलग कैटेगरी में रखा गया तो उसको भी अपडेट करके लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है स्टैटिक को अब हमें अपडेट करने का टाइम मिल गया। जैसे कि हमने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, अब उस टॉपिक को हमने लिख के एक पेज बगल वाला खुला छोड़ दिया, दूसरे टॉपिक को बगल में लिखा, उसके बगल वाला पेज ये साफ सुथरा छोड़ दिया, तो हमें उस टॉपिक में जो भी अपडेट हो रहा है वो हमें बगल में पेज में लिखने के लिए अब हमारे पास पर्याप्त टाइम है, पर्याप्त मौका है। तो अगली बात हमारी ये हो गई। और करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास ये मौका आ गया कि अब हम डेली सुबह के 15 मिनट करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जिसमें कि न्यूज़पेपर शामिल है। जीके का रिवीजन, अब तुम बहुत स्लो भी करते हो तो 3 से 4 महीने में जीके को खत्म हो जाना चाहिए, 3 से 4 महीने में जीके को खत्म हो जाना चाहिए। और जनरल नॉलेज के बारे में दुविधा एक ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हमें बहुत बार रिवीजन देना होता है। तो अभी हमारे पास इतना तो पर्याप्त टाइम है कि हम 3-4 महीने आराम से रिवाइज कर सकें। तो 3-4 महीने जब सिलेबस खत्म हो गया तो हमारा ये टारगेट होता है कि जब भी मेंटोरशिप में भी कराते हैं, देखोगे बहुत सिंपल से प्लान रखते हैं और उसमें मेरा एक ही कहना होता है कि हम सिलेबस को जो तुम खत्म कर रहे हो वो कर लो, लेकिन जो इसका रिवीजन होगा वो हम कम से कम 8 बार करवाएंगे, क्योंकि उससे फिर जो भी आता है वो कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो अपडेट मतलब 3-4 महीने में खत्म करने के बाद हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम ही टाइम है। आखिरी चीज होती है नोट मेकिंग।
अब नोट्स का मतलब ये नहीं होता है जो तुमने 3-4 महीने सिलेबस पढ़ा है उसमें से कुछ निकाल के रख दो, नहीं। मेरे हिसाब से नोट्स का मतलब ये होता है जब आप किसी भी सिलेबस को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेते हो, तीसरी बार के बाद तुम्हें खुद समझ में आने लगता है कि ये जो टॉपिक है इसमें हम फंसेंगे आगे भी चल के, अभी भी फंस रहे हैं, वहां पे उसको नोट डाउन करने की जरूरत है दूसरी कॉपी पे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पहले दिन से सिलेबस के साथ तुम्हें लिखते चले चलो तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ सीजीएल के, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।